नमस्कार साथियों, मेरे ज्योग्राफी जीके ब्लॉग्स में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आइए आधुनिक भारत का इतिहास से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानें। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले साथियों के लिए बहुउपयोगी साबित हो सकती है। प्रश्न 1, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ए. फोर्ट सेंट डेविड, बी. फोर्ट सेंट एंड्रयू, सी. फोर्ट विलियम, डी. फोर्ट विक्टोरिया। उत्तर है सी. फोर्ट विलियम। प्रश्न 2, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ए. कलकत्ता, बी. सूरत, सी. मद्रास, डी. बंबई। उत्तर बी. सूरत। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? ए. पांडिचेरी, बी. माहे, सी. गोवा, डी. चंद्रनगर। उत्तर सी. गोवा। प्रश्न 4, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? ए. कलकत्ता, बी. कासिम बाजार, सी. सिंगूर, डी. बर्दवान। उत्तर बी. कासिम बाजार। प्रश्न 5, भारत में आलू की फसल शुरू की थी? ए. अंग्रेजों ने, बी. हॉलैंड वालों ने, सी. पुर्तगालियों ने, डी. फ्रांसीसियों ने। उत्तर सी. पुर्तगालियों ने। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ए. कोचीन, बी. गोवा, सी. कालीकट, डी. कन्नौर। उत्तर बी. गोवा। प्रश्न 7, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ए. 1600 ई में, बी. 1620 ई में, सी. 1664 ई में, डी. 1604 ई में। उत्तर सी. 1664 ही में। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ए. ब्रिटिश, बी. फ्रेंच, सी. डच, डी. पुर्तगाली। उत्तर डी. पुर्तगाली। प्रश्न 9, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ए. वास्को डी गामा, बी. अमुंदसेन, सी. क्रिस्टोफर कोलंबस, डी. जॉन काबोट। उत्तर ए. वास्को डी गामा। प्रश्न 10, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? ए. अल्मेडा, बी. फ्रांसिस ड्रेक, सी. अल्बुकर्क, डी. वास्को डी गामा। उत्तर सी. अल्बुकर्क। प्रश्न 11, तीसरे आंग्ल-मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? ए. मंगलौर की संधि, बी. श्रीरंगपट्टम की संधि, सी. मैसूर की संधि, डी. बिदनूर की संधि। उत्तर बी. श्रीरंगपट्टम की संधि। प्रश्न 12, खालसा की स्थापना किसने की थी? ए. गुरु गोविंद सिंह, बी. गुरु रामदास, सी. गुरु नानक, डी. अर्जुन देव। उत्तर ए. गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 13, सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री सेक्ट खालसा का प्रवर्तन किसने किया? ए. हर राय, बी. हरकिशन, सी. गोविंद सिंह, डी. तेग बहादुर। उत्तर सी. गोविंद सिंह। प्रश्न 14, गुरु नानक का जन्मस्थान कौन सा था? ए. गुरदासपुर, बी. अमृतसर, सी. लाहौर, डी. तलवंडी। उत्तर डी. तलवंडी। प्रश्न 15, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, एल किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ए. अमृतसर, बी. आनंदपुर साहिब, सी. गुजरांवाला, डी. पेशावर। उत्तर ए. अमृतसर।
प्रश्न 16 किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ए. मिंटो प्रथम, बी. विलियम बेंटिंग, सी. हेस्टिंजर, डी. ऑकलैंड। उत्तर बी. विलियम बेंटिंग। प्रश्न 17 निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? ए. बहादुर शाह आए, बी. रफीउद्दौला, सी. शाहजहां टू, डी. मुहम्मद शाह। उत्तर डी. मुहम्मद शाह। प्रश्न 18 निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मुहम्मद शाह को पराजित किया था? ए. दिल्ली, बी. करनाल, सी. पानीपत, डी. कानपुर। उत्तर बी. करनाल। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? ए. लॉर्ड वेलेजली, बी. लॉर्ड डलहौजी, सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी. लॉर्ड वेलिंगटन। उत्तर सी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 20 ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? ए. 1828 ई, बी. 1831 ई, सी. 1849, डी. 1856 ई। उत्तर सी. 1849 ई। प्रश्न 21 निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ए. फ्रांसिस्को द अल्मीडा, बी. अल्फांसो द अल्बुकर्क, सी. वास्को डी गामा, डी. रॉबर्टो द नोबिली। उत्तर बी. अल्फांसो द अल्बुकर्क। प्रश्न 22 अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? ए. डच, बी. स्पेन, सी. पुर्तगाल, डी. बेल्जियम। उत्तर ए. डच। प्रश्न 23 निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? ए. वांडीवॉश की लड़ाई, बी. बक्सर की लड़ाई, सी. प्लासी की लड़ाई, डी. अड्यार की लड़ाई। उत्तर ए. वांडीवॉश की लड़ाई। प्रश्न 24 आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ए. ईश्वर के अस्तित्व, बी. धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, सी. हिंदुत्व, डी. इस्लाम। उत्तर बी. धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। प्रश्न 25 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए. विवेकानंद, बी. रामकृष्ण, सी. एम जी रानाडे, डी. केशवचंद्र सेन। उत्तर ए. विवेकानंद। Q.26 बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. राजा राममोहन राय, सी. महात्मा गांधी, डी. दयानंद सरस्वती। उत्तर सी. महात्मा गांधी। प्रश्न 27 अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ए. मोहम्मद अली जिन्ना, बी. मोहम्मद अली, सी. शौकत अली, डी. सर सैयद अहमद खां। उत्तर डी. सर सैयद अहमद खां। प्रश्न 28 नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ए. दयानंद सरस्वती, बी. श्री रामकृष्ण, सी. राजा राममोहन राय, डी. स्वामी विवेकानंद। उत्तर सी. राजा राममोहन राय। प्रश्न 29 निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? ए. अरविंद घोष, बी. राजा राममोहन राय, सी. देवेंद्र नाथ टैगोर, डी. केशवचंद्र सेन। उत्तर बी. राजा राममोहन राय। प्रश्न 30 प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? ए. रामकृष्ण परमहंस, बी. स्वामी विवेकानंद, सी. आत्माराम पांडुरंग, डी. दयानंद सरस्वती। उत्तर सी. आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न 31 निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ए. ब्रिटिश वायसराय, बी. राजा राममोहन राय, सी. धर्म प्रचारक,
डी महर्षि कर्वे। उत्तर बी राजा राममोहन राय। प्रश्न 32, राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? ए जाति प्रथा, बी सती की कुप्रथा, सी समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, डी व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। उत्तर बी सती की कुप्रथा। प्रश्न 33, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? ए सांप्रदायिक पक्षपात, बी हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, सी भारत की आर्थिक दुर्दशा, डी हस्तशिल्प का विनाश। उत्तर बी हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? ए मैकाले आयोग, बी चार्ल्स आयोग, सी हंटर आयोग, डी बेंटिंक आयोग। उत्तर बी चार्ल्स आयोग। प्रश्न 35, सर्वोदय का आशय है? ए संपूर्ण क्रांति, बी असहयोग, सी सबका उत्थान, डी अहिंसा। उत्तर सी सबका उत्थान। प्रश्न 36, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे? ए वॉरेन हेस्टिग्स, बी सर विलियम जोन्स, सी सर जेम्स मैकिंटॉश, डी जेम्स प्रिंसेप। उत्तर बी सर विलियम जोन्स। प्रश्न 37, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? ए राजसी वर्ग, बी उच्च मध्य वर्ग, सी धनी किसान, डी शहरी मकान मालिक भूस्वामी। उत्तर बी उच्च मध्य वर्ग। प्रश्न 38, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? ए लॉर्ड लिक्टन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड हार्डिंग। उत्तर बी लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 39, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? ए नरसी मेहता, बी प्रेमानंद, सी चुनीलाल, डी धार्मिक लाल। उत्तर ए नरसी मेहता। प्रश्न 40, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए कृष्ण वर्मा, बी मैडल कामा, सी बी.जी. तिलक, डी वी.डी. सावरकर। उत्तर डी वी.डी. सावरकर। प्रश्न 41, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? ए कौटिल्य, बी राजा राममोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी महात्मा गांधी। उत्तर डी महात्मा गांधी। प्रश्न 42, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ए विजयलक्ष्मी पंडित, बी सरोजिनी नायडू, सी अरुणा आसफ अली, डी सुचेता कृपलानी। उत्तर बी सरोजिनी नायडू। प्रश्न 43, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ए वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी बाल गंगाधर तिलक। उत्तर ए वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 44, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ए महल नोबिस, बी दाराभाई नौरोजी, सी वी.के.आर. रा, डी सरदार पटेल। उत्तर बी दादाभाई नौरोजी। प्रश्न 45, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ए लॉर्ड सिन्हा, बी एस.एन. टैगोर, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी दादाभाई नौरोजी। उत्तर डी दादाभाई नौरोजी। प्रश्न 46, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दाराभाई नौरोजी,
सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी लाला लाजपत राय। उत्तर बी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 47 गांधी को माना जाता है। ए दार्शनिक अराजकतावादी, बी मूल अराजकतावादी, सी मार्क्सवादी, डी फेबियनवादी। उत्तर ए दार्शनिक अराजकतावादी। प्रश्न 48 आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी सरोजनी नायडू, डी श्री अरविंद। उत्तर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न 49 महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? ए विंस्टन चर्चिल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वेवेल, डी लॉर्ड लिनलिथगो। उत्तर ए विंस्टन चर्चिल। प्रश्न 50 करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? ए रोलेट सत्याग्रह, बी नमक सत्याग्रह, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। उत्तर सी भारत छोड़ो आंदोलन।